दोस्तों देख सकते हैं अब निकाल लिया है, इंडोर आउटडोर दोनों खोल लिए हैं, अनबॉक्स कर दिया है, अनबॉक्सिंग कर दिया है। यानी कि अब देख सकते हैं इसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। मेजरमेंट लेने के बाद इसका फिर जहाँ से कॉपर पाइप निकलता है उसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। अब इसका फ्लेयर बनाएंगे, क्योंकि आजकल दोस्तों ऐसा हो रहा है कि कॉपर पाइप के साथ फ्लेयर बन के नहीं आ रहा है, तो फ्लेयर टूल्स की वजह से फ्लेयर बनाएंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे कॉपर पाइप को आराम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों आज जा रहे हैं स्प्लिट एसी लगाने। दोस्तों बिल्कुल ब्रांड न्यू एसी है, ऑनलाइन मंगाया है मैडम ने, तो उसको लगाना है। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने टाइम दिया था 6 बजे का और अभी समय हो चुका है, आप देख सकते हैं 5 बज चुके हैं। और दोस्तों आज का ब्लॉग भी हम लेट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम लेटे थे, कुछ काम नहीं था हमारे पास, तो सुस्ती फैला रखी थी हमने। अभी फ़ोन आया तो अभी फटाफट निकलेंगे। और मैडम ने बोला कि भैया ऑनलाइन मंगाया है एसी, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसको लगाना है। तो हमने बोला मैडम जी ठीक है लग जाएगा। तो फटाफट दोस्तों चलते हैं एसी लगाने के लिए। 6 बजे का टाइम दिया है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। पहले पियेंगे दोस्तों चाय, क्योंकि हमें चाय के बहुत शौकीन, चाय पियेंगे, फिर फटाफट यहाँ से निकलेंगे, फटाफट धैर फैर लगाएंगे उसको एसी को। तो दिखाएंगे दोस्तों इस ब्लॉग में आपको कि स्प्लिट एसी को कैसे लगाते हैं, एक एक चीज़, एक एक बारीकी से, एक एक आइटम समझाएंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे बारीकी से कि दोस्तों स्प्लिट एसी कैसे लगाता है, कैसे करते हैं, कैसे क्या है, सारी चीज़ सिखाएंगे आपको और सारी चीज़ बताएंगे। तो ब्लॉग बने रहे दोस्तों, कहीं जाना नहीं। तो धैर फैर निकलते हैं यहाँ से। तो दाने से पहले पियेंगे दोस्तों चाय। दोस्तों देख रहे हैं चाय बन रही है, चाय पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों चाय आ गई है, चाय पीते हैं फिर फटाफट निकलेंगे। दोस्तों चाय पी लिया, फटाफट निकलते हैं, क्योंकि 5:15 हो चुके हैं और जाते जाते दोस्तों रास्ते में भी टाइम लगेगा, तो जाते जाते 6 बज जाएंगे। तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि 6 बजे का टाइम दिया था। तो धैर्य पर निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं सीधे कस्टमर के घर पे, और आपको सारी चीज़ बताएंगे दोस्तों। ब्लॉग में बने रहे, कहीं जाना नहीं। दोस्तों देख सकते हैं अब निकाल लिया है, इंडोर आउटडोर दोनों खोल लिए हैं, अनबॉक्स कर दिया है, अनबॉक्सिंग कर दिया है। यानी कि अब देख सकते हैं इसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। मेजरमेंट लेने के बाद इसका फिर जहाँ से कॉपर पाइप निकलता है उसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। उसके बाद इसका इंडोर का पत्ती उठाएंगे, उसको निशान लगाएंगे, उसका मेजरमेंट लेंगे, सीधा है वाटर लेवल से नापेंगे, फिर उसकी ड्रिल करके उसको छेद करके उसको टांग देंगे। फिर उसके बाद इसका ही मेजरमेंट ले रहा है, क्योंकि कॉपर पाइप भी निकालना है, तो उसका भी आर पार छेद करते हैं, बैक टू बैक होल करते हैं। तो फटाफट मेजरमेंट लिया जा रहा है। ये पत्ती में नट लगा था, ये खोल दिया है, पत्ती निकाल लेंगे बाहर, पत्ती को निकाल लिया है। अब इसको फटाफट सीढ़ी से लेके हुए जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे, इसका निशान लगाएंगे। तो फटाफट जा रहे हैं, देख सकते हैं ये पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर टंगता है इंडोर। तो फटाफट हमने पहले लिया मार्कर लेंगे, मार्कर लेने के बाद वाटर लेवल भी लेंगे, फिर उसके बाद फटाफट निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद ड्रिल से छेद करेंगे जिसमें ये पत्ती टंग जाए। तो फटाफट आप देख सकते हैं दोस्तों, निकाल लिया। आप सीढ़ी से जाते हुए फटाफट को करेंगे, तो वाटर लेवल भी उठा लिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब जा रहे हैं, इसका लगाएंगे निशान। तो फटाफट इसको पहले दीवार में लगाएंगे, फिर ऊपर वाटर लेवल रखेंगे, फिर इसके बाद इसके निशान लगा देंगे। 8-10 छेद करने पड़ते हैं जिसमें इंडोर मजबूती से टंग जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, वाटर लेवल से इसका रख दिया है, बिल्कुल लेवल कर दिया है। उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे, तो फटाफट धैड़ फैड़ निशान लगाया जा रहा है दोस्तों। आप देखते हैं ये निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद फिर ड्रिल से छेद करेंगे, तो फटाफट पहले निशान लगा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब निशान लगा दिए हैं। 4-5 लेफ्ट साइड, 4-5 राइट साइड, और बीच में 1-2 लगा देते हैं। ऊपर नीचे चारों तरफ लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि मजबूती से टंग जाए। कहीं कहीं दीवार खराब होती है दोस्तों, तो सही से टंग नहीं पाता, लूज वगैरह रह जाता है। तो इसलिए बढ़िया तरीके से एकदम ड्रिलिंग करते हुए निशान लगा देंगे। यानी कि निशान लगाने के बाद ड्रिलिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, निशान लगा दिया। अब उठाएंगे ड्रिल मशीन, हैमर मशीन, यानी कि फटाफट इसको रख देते हैं ऊपर। अब लगाएंगे, उठाएंगे मशीन। तो फटाफट मशीन उठाएगी दोस्तों, दे दो भाई मशीन, कोई ना कोई तो पकड़ा दो मशीन हमको, क्योंकि हमको करनी है ड्रिल धैड़ फैड़। तो फटाफट दोस्तों ये ड्रिल पकड़ा दिया हमारे भाई ने। अब फटाफट इसको ड्रिल करेंगे इसमें। तो फटाफट ड्रिलिंग हो रही है। ड्रिलिंग करने के बाद फिर धैड़ फैड़ इसकी गिट्टियां लगाने के बाद, फिर ऊपर से पत्ती रखने के बाद इंडोर की, फिर ऊपर से ठोक देंगे इसको, या कस देंगे, जैसा मर्जी, जैसा भी कर सकते हैं, ठोक दो या कस दो। अगर सेल्फ स्क्रू लगाना चाहो या स्क्रू लगाना चाहो कसने वाले, तो वो भी लगा सकते हैं, या 35-60 के पेस्ट लगाना चाहो तो वो सीधे ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी इच्छा, बस मजबूत होना चाहिए दोस्तों, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडोर गिरने का भी डर रहता
रहता है, इसलिए मजबूती से काम करना चाहिए, एकदम बड़ी तरीके से। अगर दीवार खराब रहे तो दोस्तों 8-10 क्या 10-20 भी ठोक दो, क्योंकि कहीं कहीं दीवार खराब होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग होने के बाद फिर धेड़ फेड़ इसमें लगाएंगे गिट्टियां, गिट्टियां लगाने के बाद फटाफट फिर ठोक देंगे पत्ती रखने के बाद। देख सकते हैं दोस्तों ड्रिलिंग हो गई है। अब ड्रिलिंग होने के बाद अब लगाएंगे इसमें गिट्टियां। देख सकते हैं दोस्तों ड्रिलिंग का काम हो चुका है लगभग खत्म। अब फटाफट गिट्टियां मंगाएंगे अपने भाई से। गिट्टियां लगाने के बाद इसमें गिट्टियां ठोक देंगे। तो फटाफट दोस्तों 1-2 ड्रिलिंग करनी है, तो यहाँ पे भी लगा दिए, यहाँ पे भी ड्रिलिंग कर दिया। इसके बाद फिर रख दिए इसको हैमर मशीन को। इसके बाद फिर गिट्टियां लिए, गिट्टियां रख के ठोक देंगे एकदम हथौड़ी से। तो फटाफट गिट्टियां ली हैं, देख सकते हैं आप गिट्टियां ली। गिट्टियां लेने के बाद इसको सारी जगह लगाएंगे, जहाँ लगा दी थी एक एक करके पहले लगा देंगे। फिर उसके बाद ऊपर से धेड़ फेड़ हथौड़ी मारते हुए चले जाएंगे, तो आराम से अंदर घुस जाएंगे दीवार में गिट्टियां। फिर ऊपर से पत्ती ला के ठोक देंगे इसको। तो फटाफट गिट्टियां लगा दी आप देख सकते हैं दोस्तों। गिट्टियां लगाने के बाद फिर पत्ती रख के हैमर की मदद से उसको ठोक देंगे पेंच को। ये देख सकते हैं दोस्तों सारी गिट्टियां लग गई है, लगभग 1-2 बची हैं, इनको भी लगा देते हैं। फिर फटाफट हथौड़ी की मदद से ठोक देंगे इनको। तो फटाफट देख सकते हैं दोस्तों लगा दिया, हथौड़ी ली, हथौड़ी की मदद से गिट्टियों को ठोक देंगे। लेंस से सारी की सारी ठोक देंगे फटाफट। तो देख सकते हैं दोस्तों गिट्टियां का ठोक दिया। गिट्टियां ठोकने के बाद फिर धेड़ फेड़ उठाएंगे पत्ती, और पत्ती रखने के बाद ऊपर से इसके 35-60 के सीधे पेंच ठोक मारेंगे, जिसमें मजबूती एकदम लग जाएगी ये पत्ती। उसके बाद फिर इंडोर टांग देंगे। इंडोर टांगने से पहले करेंगे बैक टू बैक हॉल दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों सारी गिट्टियां लगा दी हैं। गिट्टियां लगाने के बाद अब उठाएंगे पत्ती को। पत्ती को लगाने के बाद फिर इसके बाद पेंच रखेंगे ऊपर से, और धेड़ फेड़ ठोक देंगे, धड़ाधड़ी ठोक देंगे, जिसमें कि बढ़िया तक ये पत्ती उठा ली है इंदौर की। आप देख सकते हैं पत्ती का स्टैंड बोल दो या पत्ती बोल दो, कुछ ही बोल दो। हमारे भाई साहब टेक्नीशियन भाषा में इसे पत्ती बोलते हैं। टेक्नीशियन भाषा बहुत सी शॉर्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पत्ती रख दी है। पत्ती रखने के बाद फिर इसको हिसाब किताब लगाएंगे भाई साहब, छेद सारे मिलने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, टेढ़ी हो जाती है। फिर पेंच ठोक देंगे। हम तो भाई साहब सीधे ठोक देते हैं 35-60 के पेंच, जिसमें मजबूती हो जाता है एकदम। बहुत से लोग होते हैं जो कस देते हैं, लेकिन भाई साहब जैसी इच्छा आप कस भी सकते हैं, ठोक भी सकते हैं, बस मजबूत लगना चाहिए, ढीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो खड़खड़ाएगा या गिरने का भी डर रहता है। इसलिए मजबूत तरीके से कस दो उसको या ठोक दो, जैसी आपकी इच्छा दोस्तों वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बढ़िया तरीके से ठोक देते हैं 35-60 के। जहाँ दीवार खराब लगती है भाई साहब वहाँ 1.5 इंची नहीं 2 इंची पेंच लगा देते हैं। जहाँ दिक्कत होती है भाई दोस्तों की भी ठोकनी पड़ जाती है, क्योंकि कहीं दीवार में गड़बड़ रहती है। तो देख सकते हैं दोस्तों सारी कीले ठोक दिए, यानी कि पेंच ठोक दिए हैं। अब देख सकते हैं इसके बाद फिर इसका बैक टू बैक का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद बैक टू बैक हॉल करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों सारे पेंच ठोक दिए, निशान लगा दिया है। इसका बैक टू बैक का निशान लगाने के बाद फिर बड़ी वाली हैमर की बिट लेंगे, फिर आर पार इसमें छेद कर देंगे, बैक टू बैक हॉल कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद फटाफट बिट ली, बड़ी वाली 16 एम की बिट है हमारे पास, उससे बैक टू बैक हॉल करेंगे दोस्तों। तो फटाफट बिट ले लेते हैं दोस्तों। भाई बिट पकड़ा दो, भाई को बिट पकड़ा दी है। बिट ले लिया हमने। बिट लेने के बाद फटाफट फिर उठाई हमने हैमर। हैमर से छोटी वाली बिट निकालेंगे 6 एम की, और 16 एम की लगाएंगे फटाफट। तो 16 एम की लगाने के बाद धेड़ फेड़ एकदम पेल के छेद कर देंगे आर पार, जिसमें कि भाई साहब कॉपर पाइप बाहर निकल जाए, क्योंकि आउटडोर का कनेक्शन जोड़ना पड़ता है उसमें। तो फटाफट ये बिट लगाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों अब कर रहे हैं छेद, धड़ा छेद कर देंगे दोस्तों, जिसमें कि बैक टू बैक हॉल हो जाए। छेद करने के बाद दोस्तों छोटी बहुत कमी रह जाती है, तो छेनी हथौड़े से उसकी छटाई कर देते हैं, गोल कर देते हैं। लेकिन एक बिट ऐसी भी आती है दोस्तों जिसकी वजह से आप बिल्कुल बैक टू बैक गोल हॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं जगह पे वायरिंग वगैरह आ जाती है, कुछ दिक्कत आती है दोस्तों, हिसाब से करना पड़ता है, हम वैसे करते नहीं है। लेकिन बैक टू बैक हॉल के लिए एक गोल टाइप का बिट आती है, उसमें आप लगाओ सीधे दबा दो, गोल बैक हॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं वायरिंग होती है, पाइप होता है, कंड्यूट होता है, तो उसमें फंसने का डर रहता है। तो इसलिए दोस्तों हम बिट का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, बढ़िया रहता है, आसानी रहता है, कोई नुकसान भी नहीं होता। देख सकते हैं दोस्तों बैक टू बैक हॉल किया जा रहा है। दोस्तों बिट छोटी पड़ रही थी तो बाहर से भी छेद करना पड़ा। आप देख सकते हैं बाहर से छेनी हथौड़े से इसकी छटाई कर रहे हैं, जिसमें कि आराम से हो जाए और कॉपर पाइप आराम से निकल जाए, क्योंकि दीवार बहुत मोटी है दोस्तों, आर पार करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए पहले अंदर छेनी हथौड़े से करा, फिर बाहर आ गया, बाहर से छेनी हथौड़े से करा। अब इसकी छटाई कर देंगे, बिल्कुल गोल कर देंगे इसको, क्योंकि दीवार बहुत मोटी है, इसलिए छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद फिर जाएंगे अंदर, फिर एसी को टांग देंगे, कॉपर पाइप निकाल देंगे आराम से। तो देख सकते हैं दोस्तों आराम से पहले इसकी छटाई कर रहे हैं, और जितनी मिट्टी विट्टी है, कंकड़ वगैरह है, सब निकाल देंगे आराम से। तो देख सकते हैं आप दोस्तों बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कितनी मिट्टी निकल रही है। दीवार बहुत मोटी है, कहीं कहीं दोस्तों जगह दीवार मोटी होती है, दिक्कत परेशानी हो जाती है, बिट भी छोटी पड़ती है, तो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप बढ़िया तरीके से कर दिया है, गोल हो गया है बिल्कुल। ये मिट्टी विट्टी निकाल दी है। अब जाएंगे अंदर दोस्तों, 28 सीढ़ी अंदर की तरफ लेके चल दिए, फिर अंदर से भी करेंगे। देखते हैं दोस्तों अंदर लेके जा रहे हैं सीढ़ी को, धेड़ फेड़ 28 सीढ़ी अंदर चल दिए। यहाँ पे लगाएंगे सीढ़ी, फिर देखेंगे कि बढ़िया तरीके से हो गया कि नहीं हो गया, कॉपर पाइप और ड्रेन पाइप और वायर वगैरह निकल पाएंगी कि निकल पाएंगी। तो फटाफट अब देखते हैं, उसको रखा एक साइड रख देते हैं। अब उठाएंगे एसी को, एसी को उठाने के बाद डाल के देखेंगे। फटाफट एसी को उठाया, पहले इससे पहले इसका पाइप होता है जो कॉपर पाइप होता है, उसको करेंगे सीधा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों अभी टेढ़ा हो रखा है, इसको सीधा करेंगे, जिसमें आराम से पीछे बैक टू बैक निकल जाए। फिर बैक टू बैक कनेक्शन कर देंगे, पाइप जोड़ देंगे कॉपर पाइप, उसके बाद फिर आराम से लगा देंगे। तो फटाफट इसको देख सकते हैं आप सीधा कर दिया है। आराम से करना होता है दोस्तों, जोर जबरदस्ती नहीं, अंदर से जॉइंट से टूट जाते हैं ये। तो आराम से इसको कर दिया, ड्रेन पाइप को नीचे की तरफ रखेंगे,
तो फटाफट इसको रख दिया। फिर उठाएंगे एसी को, डाल देंगे उसको अपनी जगह पे बैठा देंगे और छेद में से निकाल देंगे उसके कॉपर पाइप को जो दीवार तोड़ किया है हमने। तो फटाफट इस ऊपर टेप लगा देते हैं जिसमें कि इसके अंदर कचरा वगैरह धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। तो फटाफट देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको मोड़ देते हैं, फिर टेप लगा देते हैं। अब कॉपर पाइप में आराम से ऊपर की तरफ मोड़ के इसमें टिप लगा देंगे जिसमें कि इसके अंदर धूल मिट्टी कचरा वगैरह न जाए। फिर उठाएंगे एसी को डाल देंगे। तो धेड़ फेड़ देख सकते हैं दोस्तों, लगा दिए टेप लगाने के बाद दोस्तों उठाया एसी उठाने के बाद सीढ़ी से चढ़ते हुए फटाफट ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद इसको बैठा देंगे अपनी जगह पे, कॉपर पाइप को निकाल देंगे छेद में से जहाँ से छेद किया था हमने दीवार तोड़ के फटाफट। तो फटाफट देख सकते हैं आप दोस्तों, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं। सीढ़ी से चढ़ने के बाद फटाफट इसको लगा देंगे, अपनी जगह बैठा देंगे और कॉपर पाइप को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद कॉपर पाइप का कनेक्शन जोड़ेंगे, आउटडोर को रख देंगे अपनी जगह पे, कॉपर पाइप के कनेक्शन जोड़ देंगे, वायरिंग वगैरह करेंगे, फिर चालू कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको डाल दिया है, कॉपर पाइप को छेद में से डाल दिया है। उसके बाद एसी को बैठा देंगे पत्ती के ऊपर यानी स्टैंड के ऊपर, इसको लॉक कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, बैठा दिया, लॉक कर दिया है। अब जाएंगे बाहर की तरफ, फिर कॉपर पाइप के कनेक्शन करेंगे और एसी को आउटडोर से जोड़ेंगे। उसके बाद वायरिंग करेंगे और चालू कर देंगे। दोस्तों बाहर आ गए, आउटडोर को रख दिया। अब इसका फ्लेयर बनाएंगे क्योंकि आजकल दोस्तों ऐसा हो रहा है कि कॉपर पाइप के साथ फ्लेयर बन के नहीं आ रहा है। तो फ्लेयर टूल्स की वजह से फ्लेयर बनाएंगे। उसके बाद इसको लगा देंगे, कॉपर पाइप को आराम से आउटडोर में जोड़ देंगे। उसके बाद बढ़िया तरीके से इसके फ्लेयर कस देंगे, फ्लेयर नेट कस देंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद गैस लीकेज चेक करेंगे दोस्तों कि कहीं से लीक वीक तो नहीं हो रही। तो थोड़ा सा आराम से प्रेशर खोल के उसके बाद फिर साफ झर्प सार का लेके या शैम्पू का झाग बना के बढ़िया तरीके से चेक करेंगे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, तो आराम से मोड़ते हैं, ज्यादा मोड़ी नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, इधर टूट जाता है या पंच हो जाता है बीच में से, तो गैस का फ्लो नहीं हो पाता। तो आराम से इसको देख सकते हैं आप दोस्तों, इसको बड़ी तरीके से आराम से फोल्ड करते हुए लेके गए हैं। इसको यह हाफ वाला पाइप है, इसको जोड़ेंगे। उसके बाद इसको कस देंगे बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको बैठा दिया है आराम से, इसको बैठा देंगे दोस्तों आराम से। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको आराम से बैठा देंगे। बैठाने के बाद फ्लेयर कस देंगे, फ्लेयर नेट टूल्स की वजह से इसको कस देंगे बढ़िया तरीके से, यानी कि सिलाई से कस देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आराम से बैठा दिया इसको और इसको कस देंगे। उसके बाद क्वार्टर वाला पाइप लेंगे, क्वार्टर वाले पाइप को भी कस देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर छोड़ेंगे लीकेज चेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले करेंगे दोस्तों सेल्फ वैक्यूम। तो सबसे पहले सिलाई रेंज की मदद से कस देते हैं बढ़िया तरीके से और कसने के बाद फिर करेंगे इसकी वायरिंग करने के बाद सेल्फ वैक्यूम करेंगे। फिर उसके बाद इसका लीकेज वगैरह चेक करेंगे। फिर उसके बाद गैस पूरी खोल देंगे। फिर उसके बाद वायरिंग वगैरह करके एकदम फर्स्ट क्लास के चालू कर देंगे। फिर उसका कूलिंग वगैरह चेक करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप, इसको कस दिया बढ़िया तरीके से, सिलाई रेंज की मदद से कस देते हैं। इसको आराम से कस दिया है। फिर उसके बाद क्वार्टर वाला पाइप लेंगे, फिर उसको भी कस देंगे। तो इसको कस दिया दोस्तों। अब लेंगे क्वार्टर वाला पाइप दोस्तों, अब लेंगे पतला वाला पाइप यानी क्वार्टर वाला पाइप। इसका ही फ्लेयर बनाएंगे क्योंकि दोस्तों आजकल मैंने बताया कि फ्लेयर बन के नहीं आते तो बनाने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका ही बना गया है फ्लेयर टूल की मदद से। तो बढ़िया तरीके बनाने के बाद इसको भी कस देंगे बढ़िया तरीके से। फिर इसको सिलाई में इसकी मदद से कस देंगे। तो बन चुका है देख सकते हैं दोस्तों। तो लूज करके निकाल लेते हैं आराम से। तो फटाफट इसको निकाला, फिर इसको फ्लेयर टूल्स को हटाएंगे। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों कि बढ़िया तरीके से बना कि नहीं बना, मस्त बन गया है। अब इसको लगाएंगे, क्वार्टर वाले पाइप को रखेंगे अपनी जगह पे, फिर उसको सिलाई रेंज की मदद से कस देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया बन गया, फ्लेयर एकदम का बन गया है, एक नंबर का फ्लेयर बना है दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसको रखेंगे बढ़िया अपनी जगह पे। उसके बाद इसको भी कस देंगे सिलाई रेंज की मदद से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, तो नीचे से निकाल देते हैं यहाँ से साइड से। उसके बाद ऊपर एक क्लिप भी ठोक देंगे जिसमें ये कॉपर पाइप वगैरह हिले डुलने की वजह से भी गैस लीकेज का डर रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको कस देते हैं। फिर इसको सिलाई रेंज की मदद से बढ़िया तरीके से कस देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको कस दिया है बढ़िया तरीके से, आराम से कस देंगे इसको। उसके बाद सिलाई रेंज की मदद से इसको कस देंगे धेड़ फेड़। फिर उसके बाद इसका थोड़ा हल्का सा प्रेशर छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे सेल्फ वैक्यूम। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको कस दिया, वो उठाते हैं सिलाई रेंज। देख सकते हैं दोस्तों, एडजस्ट वाली बोलते हैं इसको, सिलाई रेंज बोलते हैं। इसकी मदद से इसको कस देंगे बड़ी तरीके से, लेकिन ज्यादा तेज या ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कसना चाहिए क्योंकि दोस्तों कॉपर होता है, ये दब जाता है, कट जाता है, इसकी वजह से गैस लीकेज का भी डर रहता है। ज्यादातर ये वायरिंग करने में यानी कि इंस्टॉलेशन करने में ही गैस लीकेज का डर रहता है। तो इसको आराम से कस देते हैं। इसके बाद कसने के बाद इसको चेक करेंगे बड़ी तरीके से, लेकिन इसको करेंगे पहले सेल्फ वैक्यूम करने के बाद इसका फिर प्रेशर छोड़ेंगे हल्का सा गैस का, फिर लीकेज वगैरह चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको कस दिया बड़ी तरीके से। अब इसको सेल्फ वैक्यूम करते हैं। सेल्फ वैक्यूम करने के लिए ये ऊपर के दोनों डेड नेट खोलने पड़ेंगे, फिर एलेंकी लेंगे, एलेंकी की मदद से खोलेंगे, फिर इसको सेल्फ वैक्यूम करेंगे। फिर हल्का सा प्रेशर छोड़ के इसका लीकेज वगैरह चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं बढ़िया कस गया है। अब करते हैं बाकी आगे का कार्यक्रम। तो फटाफट इसको करते हैं, लेकिन इससे पहले क्लिप ठोक देंगे दोस्तों, क्लिप भी ठोक देंगे, फिर उसके बाद करेंगे बाकी का काम। दोस्तों सेल्फ वैक्यूम करने के बाद उसके बाद लीकेज वगैरह चेक करने के बाद अब इसकी एलेंकी की मदद से पूरी गैस खोल रहे हैं हम। देख सकते हैं आप दोस्तों, सर्फ वगैरह सब रखा हुआ है, सब काम कर लिया है, सब चेकेज वगैरह कर लिया है, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एलेंकी की मदद से इसको खोल देंगे पूरी गैस को। फिर उसके बाद इसको चालू करके देखेंगे। तो लीकेज चेक कर रहे हैं अभी दोस्तों, देख सकते हैं आप। और इसके बाद एलेंकी की मदद से पूरी गैस खोल देंगे इसकी। उसके बाद इसको अंदर से वायरिंग वगैरह करके ऑन करके देखेंगे। तो दोस्तों एलेंकी की मदद से दोनों पाइप के यानी कि डेड नेट के अंदर जो एलेंकी की मदद से खोल देते हैं इसको। तो फटाफट इसको खोल दिया है। अब जाके
वायरिंग करेंगे, वायरिंग करने वाले से ऑन करके चेक करेंगे। देखो दोस्तों देखेंगे तो ये काम बाकी का हो गया है। इसको डेड नट कसते हैं, उसके बाद इसका स्लाइड स्क्रू से कस देंगे, फिर अंदर जाके चेक करेंगे दोस्तों कूलिंग वगैरह इसकी फटाफट। तो इसको पहले खोल देते हैं, खोल दिया है, अब देख सकते हैं दोस्तों। अब बाकी काम करेंगे तो फटाफट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों पूरी गैस खोलने के बाद कि कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो कहीं से नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया है, ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, बढ़िया हो गया है। इंस्टॉलेशन एकदम मस्त तरीके से हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है। तो फटाफट इसके ऊपर के डेड नट कस देते हैं, फिर सिलाई रेंज की मदद से, एडजस्टेबल की मदद से इसको कस देंगे बढ़िया तरीके से। ज्यादा इसको भी नहीं कसना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसको कसने से क्या होता है ये डेड नट भी फट जाते हैं, तो यहाँ से भी दिक्कत हो जाती है। तो इसको कस देते हैं आराम से। तो देख सकते हैं दोस्तों आराम से लगा दिया डेड नट दोनों। उसके बाद इसकी सिलाई रेंज की मदद से या एडजस्टेबल की मदद से, कई नाम होता है दोस्तों, एडजस्टेबल बोल दो या सिलाई रेंज बोल दो। हम तो सिलाई रेंज बोलते हैं दोस्तों, कई कोई एडजस्टेबल भी बोलते हैं, कई नाम होता है जिसकी जो टेक्नीशियन भाषा में जो उसको जो बोलना दोस्तों बोल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इसको कस दिया, डेड नट कस दिए हैं। इसके बाद सिलाई रेंज की मदद से इसको बढ़िया तरीके से कस देंगे। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि खोला कि नहीं खोला। तो इसको देख सकते हैं दोस्तों, हाँ हो चुका है। और इसको कस देते हैं, फिर इसके बाद सिलाई रेंज की मदद से बढ़िया तरीके से कस देंगे। फिर कसने के बाद वायरिंग वगैरह करेंगे, फिर इसको ऑन कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको कस देते हैं आराम से प्यार से कसना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए, चाहे एसी का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिक का काम हो, चाहे कोई सा भी काम हो। जल्दबाजी का काम नहीं होता दोस्तों, तसल्ली से ध्यानपूर्वक करने चाहिए, एकदम मस्त तरीके से आराम से तसल्ली से, क्योंकि लीकेज का डर रहता है। और वैसे ही काम करते करते दोस्तों हम लेट आए थे, तो काम करते करते रात भी हो गई, तो टॉर्च जला के काम करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं अंधेरे में लीकेज वगैरह ज्यादा दिखता नहीं है, इसलिए तसल्ली से धीरे से आराम से काम कर रहे हैं, जिसमें कि बाद में कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, कंप्लेंट ना आए दोबारा कि गैस लीक हो गई है या कूलिंग नहीं हो रही है, कोई दिक्कत हो गई है। तो ये बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको कस दिया है बढ़िया तरीके से। अब बाकी ये काम करेंगे, यानी कि वायरिंग करेंगे, फिर अंदर जाके वायरिंग करेंगे, फिर उसका एसी को ऑन करके देखेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। तो यहाँ पूरा काम हो चुका है। अब इसकी वायरिंग करते हैं, ये ऊपर का ढक्कन खोलते हैं इसका। तो फटाफट इसको खोल देते हैं, फिर वायरिंग वगैरह करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों ये ढक्कन खोल दिया है। अब इसके बाद इसकी वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल फेस से कम्युनिकेशन 3 वायर होती है और एक अर्थ का वायर होता है, चारों तार लगानी पड़ती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले लगाएंगे हम फेस, फिर इसके बाद लगाएंगे न्यूट्रल, फिर इसके बाद लगाएंगे कम्युनिकेशन, फिर अर्थ, या किसी किसी में पहले न्यूट्रल होता है, फिर फेस होता है, फिर कम्युनिकेशन, फिर अर्थ। लेकिन एक कलर कोड इनके हिसाब से देखना पड़ता है दोस्तों। देख सकते हैं आप, पहले ये फेस का लगाया है, रेड वाला फेस का है, उसके बाद लगाएंगे ये न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद लगाएंगे फिर कम्युनिकेशन। तो अलग अलग वायर होती है, अलग अलग कलर होता है। तो ये ऑरेंज या रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये फेस का है। फिर उसके बाद ये नीला वाला आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल का है। फिर उसके बाद लगाएंगे कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद लगाएंगे अर्थ का। तो फटाफट इसकी वायरिंग कर देते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कम्युनिकेशन भी लगा दिया है। कम्युनिकेशन का इसका पीला वाला तार था, उसके बाद ये अर्थिंग वाला लगाएंगे, फिर उसका ऊपर ढक्कन लगा देंगे, फिर इसको टेपिंग वगैरह करके बढ़िया तरीके से अंदर जाएंगे, अंदर वायरिंग करेंगे, फिर एसी को धैर्य फैल ऑन करेंगे और कूलिंग चेक करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरी वायरिंग हो चुकी है। फिर इसके ऊपर का ढक्कन लगा दिया, फिर इसका पेंच कस दिया, फिर उसके बाद इसकी तार को बढ़िया तरह से क्लिपिंग करते हुए और इसको टेपिंग करते हुए बढ़िया से कर देंगे कंप्लीट। फिर अंदर जाके वायरिंग करेंगे, फिर धैर्य फैल एसी को कर देंगे ऑन। देख सकते हैं दोस्तों, बाहर का काम कंप्लीट हो चुका था, फिर अंदर आ गए। अंदर आके हमारे मनोज भाई देख सकते हैं वायरिंग कर रहे हैं अंदर की। वायरिंग करने के बाद इसको फिर धैर्य फैल ऑन कर देंगे। तो हिसाब किताब लगा रहे हैं कहाँ से क्लिप हो गए, कहाँ से वायरिंग लेके आए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इसके नीचे से, एसी के नीचे से, ट्यूबलाइट के ऊपर से आराम से इसकी क्लिप करते हुए इसको ठोक देंगे। फिर उसके बाद इसकी वायरिंग कर देंगे। एमसी वगैरह तो पहले से लगी हुई थी, आप देख सकते हैं। इसमें खाली लैपटॉप लगाना, फिर ऑन कर देना है धैर्य फैल। तो आप देख सकते हैं क्लिपिंग कर रहे हैं मनोज भाई हमारे, तो इसको फटाफट लगा देते हैं, क्लिप कर देते हैं। देख सकते हैं आप क्लिपिंग हो रही है। क्लिपिंग करने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों हिसाब किताब लगाने में, कि फिनिशिंग दिखे एकदम मस्त तरीके से दिखे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि दोस्तों क्लिपिंग करते समय टेढ़ा मेढ़ा वायर हो जाता है, तो दूर से देखने में दिक्कत परेशानी होती है, यानी कि बुरा लगता है देखने में, अजीब सा लगता है। तो कस्टमर को तसल्ली नहीं होती, तो बोलते हैं कि कैसे वायरिंग कर दी, कैसे कर दिया। अब यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, तो क्या करते हैं, तो ट्यूबलाइट को ऊपर से देख सकते हैं आप, ट्यूबलाइट के ऊपर एसी लगाया, उसके बीच में गैप था, वहाँ से इसको वायर को क्लिप करते हुए लेके आ गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पर्दे की रॉड है, कर्टन रॉड है, इसके नीचे साइड से आराम से ये सो बढ़िया तरीके से फिनिशिंग दिखाते हुए क्लिपिंग कर देंगे। फिर उसके बाद सीधे यहाँ पे प्लग टॉप में प्लग लगा देंगे। उसके बाद फिर एमसीबी तो लगी हुई है वहाँ पे, इसको ठोक देंगे। तो देख सकते हैं आप कैसे बढ़िया तरीके से इसको क्लिपिंग करते हुए आ रही है, जिसमें देखने में अच्छा लगे। तो देख सकते हैं आप बढ़िया क्लिपिंग हो रही है। उसके बाद इसको प्लग टॉप लगाएंगे, फिर सीधा एसी धैर्य फैल ऑन कर देंगे, फिर चेक करेंगे कूलिंग वगैरह ये बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं दोस्तों प्लग टॉप लगा दिया है। अब इसके बाद ऑन करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब एसी को दोस्तों चेक कर रहे हैं कि बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके स्विंग वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी चीजें चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी कूलिंग चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं टेम्परेचर डाउन करके इसका देखते हैं, और पे कर देंगे, जिसमें कंप्रेसर तुरंत चालू हो जाएगा। फिर उसको चेक करेंगे इसकी कूलिंग वगैरह। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑन हो गया है, बढ़िया चल रहा है, हवा वगैरह तो बढ़िया फेंक रहा है। अब देखते हैं इसकी कूलिंग वगैरह, कंप्रेसर 1 आध मिनट का समय लेता है, फिर उसका ऑन हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया कूलिंग भी होने लग गई है। दोस्तों अब घर आ गए, एसी वगैरह चला के दिखा दिया था कस्टमर को, कूलिंग वगैरह चेक करा दिया था। देखा दोस्तों आपने इस ब्लॉग में आपको नए एसी इंस्टॉल करके दिखाया कि नए एसी स्प्लिट एसी कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे गैस
खोलते हैं, कैसे उसको लीकेज वगैरह चेक करते हैं, कैसे सेल्फ वैक्यूम करता है, सारी चीज़ें सिखाई है। ये ब्लॉग, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।